अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें गीत की इन पंक्तियों के साथ और इस गीत के द्वारा इस बात की घोषणा करें कि तू ही मेरा शरण स्थान है और तू ही मेरा बल है। मित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना में चलें, छोटी सी आराधना, और फिर हम आज के वचन में चलेंगे। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। मित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय इस गीत के द्वारा हमने इस बात की घोषणा की कि मैं यहाँ हूँ, और जब हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर भी क्यों पीछे रहे। वो भी कहता है मैं भी अपने वचन को लेकर यहाँ हूँ, ठीक इसी समय तुम्हारे सन्मुख। मित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह लघु मनन की इस श्रृंखला में हम लगातार आशीष पाते हैं, और आज का वचन जो हमने अपने मनन के लिए चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसका पहला पद, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। मित्र, लोगों की आदत होती है कि दुष्टों और कुकर्मियों की सफलता को देखकर उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है। हमें बड़ी दिलचस्पी होती है ये देखने में कि किसने कितना कमाया, किसके पास कितनी जमीन है और कितना धन है, किस प्रकार का मोबाइल है, किस प्रकार का वाहन है। विशेषकर ऐसे लोगों को देखकर बड़ी जलन होती है जिन्होंने अधर्म, रिश्वत और झूठ बोलकर धन कमाया है और सफलता प्राप्त की है। हमारे मनों के अंदर एक भावना आ सकती है कि हम तो ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमने ईमानदारी के साथ अपने सारे कार्यों को किया है, तो भी हमारी उपलब्धियां वो नहीं है जो उन लोगों के पास हैं जो झूठ और अधर्म का सहारा लेते हैं। मित्र, मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हम सभी आसाप के बारे में जानते हैं। वो राजा दाऊद द्वारा नियुक्त याजक था। उसका काम था लगातार परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों की आराधना में अगुवाई करना। वो अत्यंत अभिषिक्त व्यक्ति था। वचन कहता है कि दाऊद ने उसे आराधना करने के कार्य के लिए नियुक्त किया था। He was a very anointed man, और वो परमेश्वर की निकटता में निरंतर रहा करता था। लेकिन वचन बताता है कि दुष्टों के धन और सफलता को देखकर वह स्वयं को जलन और ईर्ष्या से बचा नहीं सका। उसने भजन संहिता 73 की रचना की, और इसी भजन में उसने लिखा, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। मैं देखता था कि उनको यानी दुष्टों को दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता, और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। भजन संहिता 73 उसका 3 से 5 के अंदर इस बात को हम देखेंगे। और मेरे मित्र, उसने ये भी कहा कि वो सुभागी रहकर संपत्ति बटोरते रहते हैं। मेरे मित्र, आसाप भी स्वयं को इस ईर्ष्या से बचा नहीं सका। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हमें किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या या डाह अत्यंत भयंकर बीमारी है। मित्र, मैंने एक भी ईर्ष्यालु मनुष्य को प्रसन्न और सुखी नहीं देखा। ईर्ष्या या डाह की आग में मैं बार बार कहता हूँ, मनुष्य अपना ही मांस भूनता है। इसके कारण वो विभिन्न बुरी बुरी व्याधियों और बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसका इलाज संभव नहीं होता। सवाल है कि क्या ऐसे मनुष्य का इलाज संभव है? उत्तर है हाँ। यदि वह अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को छोड़ दे तो इलाज संभव है। वचन कहता है, नीति वचन 14 उसके 30 में, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मित्र, आज
इससे पहले कि आज के मनन को समाप्त करें, अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, ईर्ष्या करने से आपको क्या मिल जाएगा या मुझको क्या मिल जाएगा? क्या जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसकी संपत्ति हमें मिल जाएगी? कदापि नहीं। यदि कोई सुंदर है तो उससे ईर्ष्या करने से क्या हम उसकी तरह सुंदर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उल्टे जलन के मारे हमारे चेहरे का नूर जाता रहेगा, हमारी सुंदरता जाती रहेगी। मित्र, ऐसा जीवन शाप से भरा है जिसमें ईर्ष्या भरी हुई हो। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में राजा सुलेमान ने लिखा, ईर्ष्या कब्र की तरह निर्दयी होती है। मित्र, वचन एक धन्य और आशीषित व्यक्ति की परिभाषा भजन संहिता 1 और उसके 2 में देता है, और वहां पर वो इस प्रकार से कहता है, एक आशीषित व्यक्ति, एक आनंदित व्यक्ति वो है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। आहा, क्या ही धन्य परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। मित्र, ईर्ष्या छोड़कर, जलन छोड़कर और आनंदित रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जिन बातों की आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन दुखी रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, मैं इस वचन पर बहुत विश्वास करता हूँ, इसीलिए प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आपका समय भी आएगा जब परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करेगा। दूसरों से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपको एक बात बताऊं, आप अतुलनीय हैं। आपकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। यू आर यूनिक। मित्र, संसार बार बार आपको बताएगा यू आर ऑर्डिनरी, यू आर एवरेज। आपको संसार बार बार यही बताएगा, आपके मित्र यही बताएंगे, आपके प्रियजन भी शायद यही बताएं कि यू आर जस्ट एन एवरेज, यू आर नथिंग। लेकिन सिर्फ परमेश्वर है जो कि आपको बार बार बताएगा, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, और मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। मुझ में मगन रहो, मुझ में आनंदित रहो, मैं तुम्हें बहुतायत के साथ आशीष दूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे मित्रों इस समय के लिए, और आइए इस छोटे से गीत के साथ आज के इस मनन को हम समाप्त करेंगे। तो क्या करना चाहिए? ईर्ष्या और जलन छोड़ दें और लगातार अपने प्रभु के अंदर बने रहें, उसी में आनंदित रहें। विश्वास करें, हमारा समय भी आएगा। विश्वास करें, आपका समय भी आएगा। मुझको याद है वाली घटना जब 5000 की भीड़ थी और लोगों को भूख लगी थी, रोटी बहुत कम पड़ गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आशीष देकर उन रोटियों को बढ़ा दिया, और तब उसने एक बात कही, सबको पांति पांति बैठा दो। मैं विश्वास करता हूँ कि सारी जनता, सारे लोग पांति पांति बैठ गए होंगे। जरा उसके बारे में सोचें, जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा होगा, उसने भी सोचा होगा, चाहे मैं आखिरी पंक्ति में बैठा हूँ कोई बात नहीं, मेरी भी बारी आएगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन, फिर से आमीन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। आमीन, और फिर से आमीन।